हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के सत्संग प्रोग्राम में। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के सेशन में। लास्ट टाइम हमने जो चतुर्श्लोकी गीता है भगवद गीता में 10th चैप्टर में, उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हम कंप्लीट करना चाहते थे मगर लास्ट श्लोक हमारा रह गया था। लास्ट टाइम हमने 8, 9 और 10 ये 3 श्लोकों के बारे में चर्चा किया हुआ था जो, और 11th जो है वो साथ में है चतुर्श्लोकी गीता में। तो लास्ट टाइम हमने जो चर्चा किया हुआ था, अहम सर्वस्य प्रभो, जो 8 नंबर का जो श्लोक है उसमें भगवान ने बताया है अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम उदा भाव समन्विता। ये 8 नंबर का श्लोक है ना। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये 3 चीज के बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था कि किस प्रकार से ये 3 श्लोकों में भी हमें ये चीज देखने को मिलती है। जो सारे शास्त्रों का जो सार है, अगर पूरे शास्त्र को देख लीजिए तो उसमें भी आपको ये 3 चीज ही देखने को मिलेगी, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो यहाँ पे भी इसी बारे में हमें मिलता है 8, 9 और 10 श्लोक में, 10th 11th वो साथ में प्रयोजन में। तो 8 नंबर के श्लोक में भगवान बताते हैं ना कि जो आध्यात्मिक जगत है या फिर ये भौतिक जगत है, सबका जो कारण है ना, अहम सर्वस्य प्रभु, मेरे से सब कुछ प्रकट होता है। सबका जो मेन रूट है वो है भगवान श्री कृष्ण। और भगवान कहते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, वो ये जानकर मेरी प्रेम भक्ति में लग जाते हैं और अंतःकरण से वो मुझे ही भजते हैं। ऐसा भगवान ने बताया था 8 नंबर के श्लोक में। फिर 9 नंबर के श्लोक में भगवान ने अपने भक्तों के बारे में चर्चा किया था। उसमें क्या बताया था, मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। तो यहाँ पे भगवान ने बताया था कि उनके जो भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं ना, कि जिनका जो चित्त होता है, जिनका जो मन होता है वो हमेशा कृष्ण के में लगा रहता है। अगर उनके मन में आप देखेंगे तो भगवान के चरण कमल आपको दिखेंगे। और मच्चिता मदगत प्राणा, वो भगवान के बिना वो रह नहीं पाते हैं, वो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं। और बोधयंत परस्परम, और वो हमेशा डिस्कस करते रहते हैं किसके बारे में, कृष्ण कथा के बारे में। आपस में जब भी भक्त मिलते हैं तो एक बोलता है दूसरा सुनता है, दूसरा बोलता है पहला सुनता है। तो इस प्रकार से हमेशा वो कृष्ण की कथा करने में ही समय व्यतीत करते हैं। मत गत प्राण कथ्य संच माम नित्यम। और इस प्रकार से जैसे भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन करके वो प्रसन्न होते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। तुष्यंती च रमंती च। तो इस प्रकार से हमने देखा था, कई सारे भक्तों का उदाहरण लेके भी देखा था। जैसे उद्धव जी और विदुर जी के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से जब वो मिलते हैं तो आपस में कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। फिर उद्धव जी ने बताया था विदुर जी को कि मैत्रेय जी को बताया है कि आपको जो कुछ भी भगवान ने ज्ञान दिया है वो आपको बताए। तो इस तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान के बिना रहना पसंद नहीं करते। मदगत प्राणा, अगर भगवान चले जाते हैं तो वो भी प्राण त्याग देते हैं। उसमें हमने कुंती महारानी का उदाहरण देखा था और राजा दशरथ का भी उदाहरण देखा था। और उसके बाद 10th नंबर का जो श्लोक है उसमें हमने देखा था तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। जो भगवान की
सतत, है ना, यहाँ पे भगवान बताते हैं सतत वो भगवान की प्रेममयी सेवा में कंटिन्यूअसली लगे रहते हैं, है ना, और सब कुछ अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं कि ऐसा जो भक्त होता है उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। यहाँ पे लिखा है तदामि बुद्धि योगम तम। तो उसके बारे में देखा था कि किस प्रकार से भगवान ऐसे जो भक्त होते हैं उनको कैसी बुद्धि देते हैं कि उसके द्वारा वो भगवान को प्राप्त कर सके, है ना। ये न मामू पयांथी थे, यहाँ पे बताया कि इसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी भगवान बुद्धि योग प्रदान करते हैं। जैसे बुद्धि तो सबके पास होती है पर बुद्धि योग सबके पास नहीं होता, है ना। तो इसलिए किस प्रकार से इंद्रिय भोग करना है या ये भौतिक संसार में कैसे चीजों को इकट्ठा करना है ना, इस अपने बॉडी का मेंटेनेंस कैसे करना है, ये ऐसी सारी बुद्धि होती है सबके पास। पर भगवान को किस प्रकार से प्राप्त कर सके ऐसी बुद्धि सबको नहीं होती है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो सतत मेरी सेवा में लगा रहता है उसको मैं बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो ये हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। उसके बाद जो 11th नंबर का जो श्लोक है, ये भी चतुर्श्लोकी गीता में जो 4th श्लोक है वो ये 10.11 है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जनतमः। यहाँ पे भगवान बताते हैं, उसका अनुवाद पढ़ते हैं। अनुवाद में भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीप के द्वारा अज्ञानजन अंधकार को दूर करता हूं। तब यहाँ पे भगवान बताते हैं तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञान जनतम, मतलब मेरे भक्त के हृदय में, है ना, अगर कुछ अज्ञान भी पड़ा हुआ है तो भगवान उसको नष्ट कर देते हैं। कैसे नष्ट कर देते हैं कि भगवान ही खुद हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। इसीलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं कि उनके हृदय में वास करते हुए, है ना। और भगवान क्या करते हैं, जो ज्ञान का जो प्रकाश है ना, ज्ञान के प्रकाशमान दीपक, है ना, ज्ञान का दीपक जलाते हैं और उसका जो अंधकार है उसको भगवान दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर कोई भक्त ऐसा भी होता है कि जो बहुत ज्ञानी नहीं होता है ना, सब कुछ समझने में बहुत ही कठिनाई होती है, पर अगर वो भगवान की सेवा में कंटिन्यूअसली लगा रहता है ना, तो भगवान ऐसे भक्त के लिए कैसी कृपा कर देते हैं उसका बारे में यहाँ पे बताया हुआ है ना। कि यहाँ पे प्रभुपाद ने परपट में लिखा हुआ है कि जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में गए थे और वहां पे जाके हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे, तो उनको देख देख के बहुत सारे लोग उनके पीछे पीछे उन्हीं का की तरह कीर्तन करते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। पर वहां पे एक सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, है ना, जो मायावादी सन्यासी थे। तो वो जो अब देखते थे चैतन्य महाप्रभु को तो बहुत ही उनका उपहास करते थे। जैसे कहते थे कि अरे ये देखो इसने तो सन्यास ले लिया है और सन्यास लेने के बाद भी ये हमारे साथ बैठता नहीं है, वेदों का अध्ययन नहीं करता है और ये पागलों की तरह नाचता रहता है। ऐसा बहुत ही उनको की उपहास करते थे। तो कई बार लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये जो भक्त लोग होते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, ये मायावादी लोगों की फिलोसॉफी ऐसी होती है। वो ऐसा समझते हैं कि ये जो तो भगवान की भक्त होते हैं, है ना, जो अपने आप को भगवान के भक्त बताते हैं और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, उनको तो कुछ ज्ञान ही नहीं होता है, वेदों का अध्ययन करना चाहिए और सिर्फ भावुकता में आके ही वो इस तरह की कार्य करते हैं। तो उनकी ऐसी एक गलत फहमी होती है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अगर किसी कोई विद्वान नहीं है भक्त पर वो भगवान की सेवा में लगा हुआ है ना, तो उसको ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं और उसका जो अज्ञान है उसको भगवान दूर कर देते हैं। ये भगवान ने स्वयं बताया हुआ है यहाँ पे। इसीलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत ही बड़े डॉक्टर या इंजीनियर ऐसे किसी की जरूरत है ना।
अगर सिर्फ उसमें श्रद्धा की जरूरत है, वो भगवान की श्रद्धा पूर्वक सेवा में लग जाता है ना, और भगवान के साथ जुड़ जाता है, तो भगवान उसका अज्ञान दूर कर देते हैं और ऐसी कृपा करते हैं कि वो आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकें। इसमें कोई कठिनाई नहीं रहती है। सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभुपाद ने प्रपट में लिखा हुआ है कि भगवान की सेवा में जुड़ना और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, ये दो कार्य करने से भगवान की भक्ति में जुड़ सकता है कोई भी व्यक्ति। और इस प्रकार से वो अगर जुड़ जाता है तो वो संपूर्णतः कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसको हेल्प करते हैं अगर उसमें कुछ कमी है। वो लास्ट टाइम भी एक श्लोक आया था 9 चैप्टर में ना, क्या आया था उसमें, भगवान अनन्यास चिंतयन्तो मान ये जन पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षम वहामि। भगवान ने वहां पे भी बताया था उसके पास कुछ नहीं है तो मैं उसकी पूर्ति करता हूँ और जो है उसकी देखभाल करता हूँ। तो जो व्यक्ति वहां पे भी आया था अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से जो भगवान की सेवा में जुड़ता है। और यहाँ पे भी भगवान ने यही बताया तेषाम नित्याभियुक्त तेषाम एवानुकंपार्थ, है ना, मतलब ये 10th नंबर से कनेक्टेड जैसा है। तो वहां पे बताया था तेषाम सतत युक्ताना, मतलब जो इस तरह से सतत भगवान की सेवा में जुड़ जाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया है कि उसके ऊपर भगवान की ऐसी विशेष कृपा होती है कि वो भगवान को प्राप्त कर सके। उसके बाद अब 12th नंबर का श्लोक आता है जहां पे अर्जुन बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अर्जुन उवाच। तो अगर आप देखेंगे कि अर्जुन लास्ट टाइम कब बोले थे, है ना, यहाँ पे है ना कई जगह पे बताया है अर्जुन उवाच, फिर श्री भगवान उवाच, तो इस प्रकार से वहां पे बताया हुआ है। तो 8 चैप्टर का जो फर्स्ट वर्स, फर्स्ट एंड सेकंड, है ना, जब 8 चैप्टर शुरू हुआ था तब अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे, है ना, 6-7 कुछ प्रश्न पूछे थे वहां पे, है ना, और अंत काले चमामे वक्र के फिर से वहां से भगवान ने शुरू किया था। तो 8 चैप्टर में अर्जुन ने बोला था, उसके बाद अर्जुन कहीं नहीं बोले। 8 चैप्टर पूरा खत्म हो गया, 9 चैप्टर भी पूरा का पूरा खत्म हो गया, अब 10 चैप्टर के भी 11th श्लोक खत्म हो गए, तब तक अर्जुन सिर्फ सुनते रहे हैं, सिर्फ अभी तक कुछ नहीं बोला। तो आप सोचिए कि 8 चैप्टर, 9 चैप्टर और 10 चैप्टर ये मेन रूट है। जैसे पूरा जो भगवत गीता है उसके जो बीच का जो मेन क्रीम है ना, वो 9th चैप्टर है। और उसके पहले भी 8 चैप्टर भी शुद्ध भक्ति के बारे में ही चर्चा किया हुआ है। और यहाँ पे 10 चैप्टर में तो ये चतुश्लोकी गीता भी आ गई, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सोचिए कि जो कुछ भी अर्जुन ने अभी तक सुना, कितना गुह्यतम ज्ञान उसने सुना, और ये सुनने के बाद अब अर्जुन यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या आता है, अर्जुन उवाच 12th नंबर का श्लोक, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम देवी आदि देवम अजम विभुम। यहाँ पे और उसके बाद 13 नंबर का श्लोक उसके कंटिन्यूटी में है, उसका अनुवाद पढ़ते हैं और फिर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पे अर्जुन ने कहा, क्या कहा, आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। ये सब भगवान की ग्लोरिफिकेशन अब अर्जुन कर रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं कि उसका क्या अनुभव रहा है, और अब बताते हैं कि कौन कौन इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। फिर बताया है कि नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब अर्जुन भगवान को स्वीकार कर रहे हैं, किस तरह से, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवाम। तो भगवान को बता रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म हो, आप ही परम धाम हो, आप ही परम पवित्र हो। तो
परम भवाम और आप ही परम पुरुष हो, इस प्रकार से बता रहे हैं। तो कई बार कोई ऐसा भी कहता है कि अरे अरे अर्जुन तो कृष्ण का मित्र था, तो इसीलिए उसने तो एक्सेप्ट कर लिया कि भगवान परम ब्रह्म है, परम धाम है और सब कुछ भगवान ही है, उसने तो स्वीकार कर लिया। पर इसीलिए अर्जुन ने साथ साथ में यहाँ पे ये भी जोड़ दिया कि सिर्फ ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, साथ साथ में कौन है, देवर्षि है ना, अशित देवल व्यास है ना, जो व्यास, जो नारद मुनि है, असित देवल वो बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, और व्यास देव है, वो सब भी यही बताते थे। और वो जो कुछ भी बताते थे वही चीज अब आप स्वयं मुझे बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो परम शब्द का यूज हुआ है ना, परम मतलब सर्वोपरि, सुप्रीम, सबसे ऊपर। भगवान ने 7वें अध्याय में ये भी बताया हुआ था ना, मत्त पर न अन्यथा किच्छिद अस्ति धनंजय। वहां पे भगवान ने स्वयं बता दिया था कि मत्त पर न अन्यथा मतलब मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरा आदि कोई नहीं है, मैं सबका आदि हूँ, है ना। सर्व कारण कारणम जो है वो भगवान स्वयं है, पर भगवान ने बताया कि मेरा कारण जो है वो कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे अर्जुन अब स्वीकार कर रहे हैं कि आप ही परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम भगवान हो, परम पवित्र। यहाँ पे बताया है परम पवित्र, इसका मतलब क्या होता है कि भगवान परम पवित्र है ना। और उसका दूसरा ये भी मतलब होता है कि जो कोई अगर भगवान के संपर्क में आ जाता है, जो कोई इनके संपर्क में आता है तो वो भी पवित्र हो जाता है। तो इसीलिए जो भगवान है उनको परम पवित्र यहाँ पे शब्द यूज किया हुआ है। अब यहाँ पे अर्जुन जब उनको स्वीकार कर लेते हैं, परपट तो बहुत लंबा लिखा हुआ है प्रभुपाद ने इसके बारे में ना। तो अर्जुन जब ये स्वीकार करते हैं और उसके बाद अब 5 श्लोक आएंगे। अब 5 श्लोक में अर्जुन अब भगवान को रिक्वेस्ट करेंगे अपने ऐश्वर्य के बारे में ना। जैसे ये चतुर्श्लोकी गीता कंप्लीट हुआ और 12th नंबर के श्लोक से लेके 18 नंबर का श्लोक, 7 श्लोक ये जो है ना, उसमें अब भगवान सॉरी ये अर्जुन जो है ये भगवान के स्वीकार करते हैं परम ब्रह्म परम धाम के रूप में, सुप्रीम के रूप में। और उसके बाद अब जो नेक्स्ट 5 श्लोक आएंगे उसमें अर्जुन बताएंगे कि आपका जो ऐश्वर्य है ना, वो मुझे दिखाइए, विस्तार से बताइए, वो ऐसे ऐसा बताएंगे। अगर आप देखेंगे तो 7th चैप्टर है, वहां पे भी भगवान ने कुछ विभूतियों के बारे में बताया है। फिर 9th चैप्टर है तो उसके अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत भगवान ने बताया हुआ है। और ये सब जानने के बाद फिर से अर्जुन वहां पे बताएंगे कि और थोड़ा बताइए इसके बारे में, है ना, और थोड़ा विस्तार से भी बताइए, ऐसा बताएंगे ना। तो वैसे जो अर्जुन है ना, उसको ये पूरा की पूरी जो ऐश्वर्य है भगवान का उसको जानने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, पर वो दिखाना चाहते हैं, है ना, सारे के सारे लोगों को कि जो भगवान है वही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है ना। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बता रहे हैं, पर साथ साथ में ये सारे जो बड़े बड़े ऋषिगण हैं वो भी इस ये बात को स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के बारे में अर्जुन ने बताया, स्वीकार किया। अब आगे अर्जुन कंटिन्यूटी में बोलते हैं, है ना। अब 14 नंबर से लेके 18 नंबर के 5 श्लोक है, उसमें अब देखते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन आगे प्रार्थना कर रहे हैं। 14 नंबर का जो श्लोक है ना, उसका जो अनुवाद है वो पढ़ते हैं। उसमें अर्जुन बताते हैं, हे कृष्ण, आपने मुझे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवगण न असुरगण ही
आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो ये है सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन ने क्या बताया, कृष्ण को कहा कि आपने जो कुछ भी कहा है वो सब कुछ मैं स्वीकार करता हूं, है ना। तो देखिए कि यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है भगवान को समझने का, है ना। यही अर्जुन के अंदर ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से अर्जुन को ही भगवान ने चुना भगवत गीता बताने के लिए। अगर आप पहले भी देखेंगे तो जब युद्ध शुरू होने के पहले सबसे पहली शरणागति अर्जुन की कि नारायण और नारायण की सेना के बीच में नारायण को मांग लिया, है ना। ये पहली शरणागति अर्जुन की। जब युद्ध भूमि में आए तब अर्जुन बहुत दुविधा में पड़ गए, तो तब भगवान को अपने मित्र से गुरु बना दिया। दूसरे अध्याय में होता है कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पुच्छामिता, ये अर्जुन की दूसरी शरणागति। और यहाँ पे भी अर्जुन बताते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा है वो मैं सब कुछ स्वीकार करता हूं, है ना। तो इसी तरह से अगर भगवान को स्वीकार करते हैं जो भगवान ने कहा है, नास्तिक लोग जो होते हैं वो भगवान को नहीं समझते, है ना। और आप देखेंगे कि कहीं पे भी ऐसा भी नहीं आया है कि अर्जुन ने कहा हो कि नहीं नहीं वो जो आपने 8 चैप्टर में बताया था वो मुझे सब ठीक लगा, पर 9th में बताया था वो ये सारी चीजें मुझे ठीक नहीं लगी, है ना। ये इससे मेरा मत थोड़ा अलग है। कहीं पे भी ये चीज हमें देखने को नहीं मिलती कि अर्जुन ने ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट किया हो, है ना। तो इस प्रकार से भगवान को समझा जा सकता है संपूर्णतः। तो यहाँ पे और स्वीकार किया है अर्जुन ने कि आपने जो कुछ भी कहा है वो मैं 100% एक्सेप्ट करता हूँ, कि आपने जो कहा है वो सत्य कहा है ना। तो यही चीज आगे चल के 8 चैप्टर में भी अर्जुन बताएंगे, है ना, कि आपने जो कुछ भी कहा है मैं स्वीकार करता हूँ और आप जो कहेंगे वही मैं करूंगा। तो यही सेम चीज अगर आप समझे तो गुरु के साथ भी इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, वो भी भगवान के प्रतिनिधि हैं। तो वो जो कुछ भी कहते हैं उसको भी इसी तरह से हमें सत्य समझना चाहिए, है ना। क्योंकि हमारा जो भगवान के साथ डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट बातचीत नहीं हो सकता, पर जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए उनके द्वारा हमें जो कुछ भी जानने को मिलता है वो भगवान की वाणी समझ के हमें स्वीकारना चाहिए। वहां पे भी हमें कभी भी ऐसी कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पे पर्पट में भी प्रभुपाद ने लिखा हुआ है कि इस तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा है ना, उसी तरह से इसको अच्छे समझा जा सकता है। जैसे जो कोई अर्जुन की तरह स्वीकार करेगा तो वो समझ पाएगा, या फिर इस तरह से गुरु शिष्य की परंपरा से अगर ज्ञान आ रहा है और उससे अगर कोई समझेगा तो वो भगवत गीता को समझ पाएगा, वरना सब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने परंपरा का इंपोर्टेंट साथ में दिया हुआ है ना। बलदेव विद्याभूषण भी यहाँ पे बताते हैं, एक शब्द यहाँ पे आया है केशव, है ना। यहाँ पे अर्जुन भगवान को केशव शब्द से संबोधित करते हैं, है ना। केशव कहा गया है, तो बलदेव विद्याभूषण यहाँ पे केशव शब्द का भी एक मतलब बताते हैं कि के मतलब ब्रह्मा जी और शव मतलब शिव जी। तो जो ब्रह्मा है और शिव जी हैं, ऐसे ऐसे जो बड़े देवता है ना, उनके भी ऊपर है भगवान, है ना। और वो भी भगवान के ही बुद्धि से बंधे हुए हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे जो कुछ भी देवी देवता लोग हैं उससे भी सुप्रीम है ना, वो भगवान है। अब इंद्र के बारे में अगर देखेंगे तो इंद्र तो कई बार ऐसी गलती भी कर चुके हैं, है ना, कि जो कई बार भूल जाते हैं, है ना। कि इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है न देवगण न असुर, है ना, वो आपको समझ पाते हैं। तो इंद्र जो है उसने तो कई बार ऐसी गलती कर दी है कि जिससे हम समझ सकते हैं कि वो बार बार भूल जाते हैं, फिर स्वीकार भी कर लेते हैं, हाँ हाँ प्रभु आप ही भगवान हो, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हो, सब कुछ हो, है ना।
एक बार तो ये गोवर्धन का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जो इंद्र था उसने कितना बड़ा ट्रबल क्रिएट कर दिया था व्रजवासियों के लिए, है ना, कि बहुत बड़ी वर्षा कर दी थी, जैसे कि सब लोगों को का विनाश कर देना है, उसी तरह से उसने बारिश कर दी थी। पर भगवान ने फिर गोवर्धन उठा लिया और सब लोगों की रक्षा कर ली, है ना। तो 7 दिन तक कंटिन्यूअसली सब लोग गोवर्धन के नीचे हैं। अब उस समय पे तो इंद्र ने इतने बड़े 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 वज्रपात किए थे गोवर्धन के ऊपर कि अभी गोवर्धन को पूरा तोड़ डालूंगा इस तरह से। तो अब देखिए कि जो गोवर्धन है उसकी हम पूजा करते हैं, भगवान को बहुत ही प्रिय है और भगवान का ही एक स्वरूप है गोवर्धन, और हम उसकी पूजा करते हैं। और उसके ऊपर इंद्र ने वज्रपात किया, क्यों? क्योंकि ये जो गोवर्धन है उसको मैं तोड़ डालूंगा, नष्ट कर दूंगा, ये उसका इरादा था। अब सोचिए कितना बड़ी उसने गलती कर दी, कितना बड़ा अपराध कर दिया। और फिर आ गया और आके भगवान से क्षमा मांगी कि नहीं नहीं प्रभु, आप ही सब कुछ हो, है ना। और फिर भगवान का अभिषेक किया, सुप्पी गाय को लेके आया, ये सारी चीजें की। और अगर आप आगे चल के देखेंगे, कृष्ण बुक में स्टोरी भी आती है कि जब भगवान सत्यभामा को लेके जाते थे, स्वर्ग में गए थे, और स्वर्ग में जब भगवान गए थे तब उसने पहले भगवान की बहुत पूजा की सब लोगों ने, है ना। और जब वहां से रिटर्न आ रहे थे भगवान, तो सत्यभामा ने देख लिया पारिजात वृक्ष, अरे ये तो कितना सुंदर फूल है, तो मैं ले लूं इसको, फूल को। भगवान कहते हैं अरे फूल फूल क्या लेना है, पूरा वृक्ष ही ले लो, पूरा वृक्ष ही ले लेते हैं, उसमें ये इंद्र थोड़ी मना करेंगे हम। तो जैसे ही इंद्र को पता चला, अरे ये तो पूरा का पूरा वृक्ष ले जा रहे हैं, तो रोक दिया भगवान को, अरे ये क्या ले जा रहे हो, कहाँ पे ले जा रहे हो? बोला नहीं, ये तो मेरी पत्नी को वृक्ष बहुत, ये फूल बहुत ही पसंद है, आया है, तो फिर उसे मैं ले जा रहा हूँ द्वारका में। तो उसने कहा कि नहीं, आपको युद्ध करना पड़ेगा। अब भगवान भी सोचते होंगे कि कैसा आदमी है, 5 मिनट पहले तो मेरी पूजा कर रहा था और 5 मिनट में तुरंत बोल रहा है कि मुझे युद्ध करना पड़ेगा। और फिर युद्ध किया भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल के छोड़ दिया, युद्ध किया भी और फिर हार गया, और फिर नहीं नहीं, हाँ हाँ प्रभु, आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हो, मैं स्वीकार कर लिया। तो ऐसे कई जगह पे हमें देखने को मिलता है कि इंद्र ऐसी कई बार गलती करते हैं और फिर स्वीकार भी लेते हैं कि कृष्ण जो है वही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। अगर आप पूरी कृष्ण बुक में पढ़ेंगे और देखेंगे तो एक चीज और भी आप नोटिस करेंगे कि भगवान जब 5,000 साल पहले यहाँ पे पृथ्वी पे ऊपर आए और उन्होंने जब लीला की, तो लीला में वो पूरे के पूरे 14 भुवन है वो सब कुछ, और 14 भुवन के बाहर सब जगह पे भगवान ने ट्रैवलिंग किया। उससे भी आप समझ सकते हो कि जो कृष्ण है इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, जब उनके जो गुरु है, गुरु माता ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा जो पुत्र है वो समुद्र में जाके मर गया था, है ना, तो उसको आप जीवित कर दीजिए। सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे, वहां पे कहा कि मेरा पुत्र ला दीजिए। तो कृष्ण और बलराम चले गए थे, पहले समुद्र में जाके ढूंढा, समुद्र में नहीं मिले, चले गए यमलोक में, यमराज के द्वार में, ना, यमराज को उठाया और फिर वहां से उस पुत्र को लेके आए। फिर आगे चल के आप देखेंगे कि जो देवकी माता है, देवकी माता ने कहा कि आप तो भगवान है ना, जो 6 पुत्र थे मेरे मर गए थे, है ना, जो आपके जन्म के पहले जो कंस ने मार दिए थे, वो 6 पुत्र को मुझे लाके दो। अब वो 6 पुत्र को लाके लाने के लिए भगवान चले गए सूतल लोक में, बलि महाराज के यहाँ पे वो थे सब, और वहां से उनको लेके आए यहाँ पे। फिर जब द्वारका में थे तो वहां से वो चले गए स्वर्ग में, ये इंद्र के पास, है ना, और वहां से वो पारिजात वृक्ष लाए, है ना। फिर आगे चल के आप देखेंगे तो एक कथा और आता है जिसमें जो ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण है जो द्वारका में था, एक ब्राह्मण था, है ना, उसके सारे के सारे जो पुत्र थे वो सारे के सारे पुत्र मर गए थे,
आई थिंक 11 पुत्र कुछ थे उसके, मर गए थे, और अर्जुन ने कह दिया कि आपके पुत्र को मैं लेके आऊंगा। तो फिर भगवान ने कहा कि अर्जुन को कि चलो मैं तुम्हें दिलाता हूँ, और अर्जुन को लेके भगवान चले गए 14 भुवन को भी पार करके, जहां पे स्वयं नारायण विष्णु रहते हैं, महाविष्णु, उसके पास डायरेक्ट चले गए थे वहां पे, और फिर वहां से उसके पुत्र को लेके आए थे। तो आप अगर देखेंगे कृष्ण लीला में तो सब जगह पे भगवान ने पूरा ट्रैवलिंग किया, कोई भगवान को रोक नहीं सकता, जिससे भी समझ सकते हैं कि भगवान जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। तो यहाँ पे बताया है कि न देवगण न असुरगण कोई आपको समझ सकता है ना। तो भगवान परपट में प्रभुपाद बताते हैं अगर गुरु शिष्य परंपरा से अगर आपने भगवत गीता को समझ लिया तो आप समझ सकते हो भगवान को। तो ये था 14 नंबर का श्लोक। उसके बाद 15 नंबर में अर्जुन और आगे बताते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं पहले। उसमें बताया है, हे परम पुरुष। हाँ, अब ये जो श्लोक है उसमें अर्जुन भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे बताया है, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हो। अब यहाँ पे अर्जुन ने भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित किया है ना, और क्या बताया है कि आप ही आपकी अंतरंग शक्ति से आपको जान सकते हो। अब यहाँ पे नाम अलग अलग लिए हुए। सबसे पहले बताया भगवान को पुरुषोत्तम, है ना। पुरुषोत्तम यहाँ पे अनुवाद में प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान को समझने के लिए, है ना, 3 चीजों की जरूरत होती है ना। 3 चीजों से समझ सकते हो, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तो हमने कई बार चर्चा किया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर बहुत डिटेल में नहीं चर्चा करते हैं। पर यहाँ पे बताया है कि परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जा सकता है। उसमें पहला जो है वो है ब्रह्म, दूसरा है परमात्मा और तीसरा है भगवान। इस प्रकार से किया जा सकता है। तो प्रभुपाद ने परपट में लिखा हुआ है अलग अलग संदर्भ में। सबसे पहले तो अर्जुन ने क्या बताया है कि भगवान को पुरुषोत्तम कहा है। पुरुषोत्तम का मतलब क्या है कि कई लोग अगर भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम की तरह अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको बताने के लिए यहाँ पे भगवान को संबोधित किया हुआ है पुरुषोत्तम की तरह, है ना, कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है ना। यहाँ पे प्रभुपाद लगते हैं कि कई बार निर्विशेषवादी है वो भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम की तरह स्वीकार कर लेते हैं और भगवान को ही प्रमाणभूत मानते हैं। पर कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो भगवान को स्वीकार नहीं करते पूर्ण पुरुषोत्तम की तरह। तो उनको बताने के लिए यहाँ पे अर्जुन ने संबोधित किया हुआ है पुरुषोत्तम की तरह, है ना। फिर बताया हुआ है भूत भावन। भूत भावन क्यों बताया हुआ है कि यहाँ पे बताते हैं कि कई लोग भगवान को समस्त जीवों के पिता के स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो उन लोगों को बताया हुआ है कि भगवान जो है वो कौन है, भूव भावन, मतलब वो हर एक जीव के पिता है। अहम बीज प्रदप पिता, भगवान ये भी बताते हैं ना कि सब कि मैं सबका पिता हूं, है ना। अहम बीज प्रदप पिता, ये भी भगवान बताते हैं एक श्लोक में। तो यहाँ पे बताया है कि अगर लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं पिता के रूप में तो यहाँ पे इसीलिए भूत भावम आया है। भूत भावम के बाद क्या आता है, भूतेश। भगवान को यहाँ पे भूतेश कह के संबोधित किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भगवान को सबके पिता के स्वरूप में भी अगर स्वीकार कर ले पर भगवान को परम नियंता के रूप में स्वीकार ना करें तो इसीलिए यहाँ पे बताया है भूतेश। उसका मतलब होता है कि परम नियंता, है ना, सबको कंट्रोल करने वाले, है ना।
उसके बाद बताया देव देव, देव देव जगतपते, है ना। फिर बताया देवों के देव, सारे देवों के देव है, इसीलिए बताया देव देव। तो अगर कोई भगवान को सर्व जीवों के मूल कारण की तरह अगर स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे बताया है देव देव, देवों के भी देव, सब देवों के भी ऊपर है भगवान। ये तो भगवान ने ये 5th चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है उसके अंदर भी ये बताया है ना। उसमें क्या बताया है कि जस्ट आई फॉरगेट कौन सा श्लोक है वो, 5th नंबर का जो लास्ट श्लोक है जो है शांति सूत्र। शांति सूत्र में भी भगवान बताते हैं, हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वर, वहां पे बताया है सर्वलोक महेश्वर, जितने भी देवी देवता है उनके भी जो महेश्वर है वो कौन है, भगवान स्वयं है। ये भगवान ने वहां पे बताया दिया है। सेम टू सेम यहाँ पे अर्जुन क्या बताते हैं, देवों के देव, है ना, सिमिलर चीज है। और उसके बाद आगे चल के बताया है कि जगत पते, है ना, ब्रह्मांड के प्रभु वो है भगवान। तो अगर कोई समझ ले कि हाँ कि सर्व देवों के भी देव, है ना, भगवान है, पर अगर कोई ऐसा समझता है कि सर्व वस्तुओं के सर्वोपरि स्वामी, है ना, भगवान नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे शब्द यूज किया हुआ है जगत पते, है ना, जो ब्रह्मांड के भी प्रभु है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्जुन ने अलग अलग शब्दों का उच्चारण किया हुआ है ना, सब लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अर्जुन जो है वो तो भगवान के मित्र है और सखा है और वो तो स्वीकार करते ही है भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में। पर ये सब लोगों को बताने के लिए यहाँ पे अर्जुन इस तरह से भगवान को अलग अलग नाम से संबोधित करते हैं और बताते हैं कि आप ही अंतरंग शक्ति से जान सकते हैं। इसीलिए अगर किसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है तो ही व्यक्ति भगवान को समझ सकता है, वरना कोई भगवान को ऐसे आसानी से समझ नहीं पाता। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप ही अपनी अंतरंग शक्ति से जानने वाले हो। किसको? आपको, स्वयं को, है ना। वेदेश्च सर्वे अहम एव वेदो, भगवान ने वो भी बताया हुआ है कि सर्व जितने भी वेद है, वेद में से भी जानने लायक कौन है, वो मैं हूँ स्वयं, है ना। और वेद जो बनाने वाला है वो भी भगवान स्वयं ही है। तो ऐसे कई सारे श्लोकों का कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा भगवत गीता के अंदर। वो कब समझ सकते हो? जब आप इसको भक्तों के संग में समझते हो, गुरु शिष्य परंपरा से समझते हो और इसको बार बार पढ़ते हो, बार बार समझते हो, तब जाके आप इसको समझ सकते हो, है ना। आज सुबह गुरु महाराज का क्लास था, उसमें ही गुरु महाराज बता रहे थे कि अगर श्रीमद् भागवतम अगर किसी ने एक बार पढ़ लिया, है ना, तो उसमें राहुगण और जड़ भरत की कथा के बारे में चर्चा की थी। उसमें बताया था कि जो राहुगण को जड़ भरत उपदेश दे रहे थे उसके बारे में, तो वहां पे बताया था कि अगर एक बार में आपने भागवतम को पढ़ लिया तो एक बार पढ़ने से आप उसको समझ नहीं पाएंगे। उसको बार बार अध्ययन करने से, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये शास्त्रों को कंटिन्यूअसली बार बार पढ़ने से ही आप उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैंने एक बार भगवत गीता पढ़ लिया 700 श्लोक, एक बार मैंने श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया, एक बार मैंने चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, हास अब ये काम कंप्लीट हो गया पढ़ना, तो ये जरूरी नहीं है। एक बार पढ़ने से कोई इसको कंप्लीटली समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए उसको कंटिन्यूअसली बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार इसको सुनना चाहिए, तब जाके इसको अच्छी तरह से कोई समझ सकते हैं और अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अर्जुन ने बताया। अब अर्जुन 16 नंबर का जो श्लोक है ना, उसमें 16, 17 और 18 तीन श्लोक में अब अर्जुन भगवान से निवेदन करेंगे कि अब मुझे आपके जो ऐश्वर्य है उसको देखना है। हालांकि अर्जुन के लिए जरूरी नहीं है, पर अर्जुन सबको दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए, है ना, जो भगवान का जो ऐश्वर्य है वो कैसा है ना। तो 16 नंबर श्लोक,
ट्रांसलेशन, अनुवाद। अर्जुन कहते हैं, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने इन दैवी ऐश्वर्य को बताइए जिसके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं। देखिए, अब अर्जुन ने यहां पे क्या बताया कि कृपया करके विस्तार से मुझे इन दैवी ऐश्वर्यों के बारे में बताइए। 7 चैप्टर में भी कुछ आ गया, 9 चैप्टर में भी कुछ आ गए, और अब 10th चैप्टर में यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि अब विस्तार से बताए। भगवान ये भी कह सकते हैं ना कि अरे अर्जुन, पता नहीं चला, अभी 7 चैप्टर में ही तो बता गया, 9 चैप्टर में भी कई बार बताया, तो समझ में नहीं आया अभी तक। नहीं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने और उसको डिटेल में बताया, और ये अर्जुन जो बता रहे हैं वो हम सबके लिए बता रहे हैं। भगवत गीता के 6 चैप्टर का जो लास्ट श्लोक है ना, उसका वो आप अगर देखेंगे तो वहां पे भगवान एक चीज बताते हैं, है ना, योगी नाम अपि सर्वेशा मद गतेन अंतर आत्मना। वहां पे भगवान ने क्या बताया है कि जो सर्व योगी में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है ना, जो मेरा अंतःकरण से मेरा चिंतन करता है, मद गतेन अंतर आत्मना, मेरा हृदय में चिंतन करता है। तो वहां पे क्या आया, हृदय के अंदर, मन के अंदर। फिर आगे चल के 9 चैप्टर में भगवान ने और एक चीज बता दी, मन मना बहुमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मेरे में मन लगाओ, है ना। और अभी ये 10 चैप्टर में एक चीज और भगवान ने बता दी 7वें श्लोक में, कि यहाँ पे जो कोई भी मेरे ऐश्वर्य को जानता है ना, तो वहां पे क्या बताया, एतम विभूति योगम च, है ना, जो इस प्रकार से मेरा जो ऐश्वर्य है और योग है, उसमें जो अगर दृढ़ विश्वास रखता है वो मेरी भक्ति में लग जाता है। यहाँ पे भगवान ने ये बताया। तो ऐसे कई जगह पे बताया है, मन में मेरा चिंतन करता है या फिर मुझ में मन लगाना है और जो मेरे ऐश्वर्य को, ऐसी कई जगह पे भगवान ने अलग अलग चीज बताई है। तो यहाँ पे अगर अर्जुन ऐसा भी कह सकते हैं कि आपने इतनी चीजें तो बताई कि मन में लगाना है, मन लगाना है, मन में चिंतन करना है, तो वो कैसे करें, है ना, उसके लिए ऐसा कुछ ऐश्वर्य तो देखे कि जिसकी वजह से समझ सकें, है ना। तो ये एक भाव हो सकता है, पर ये जो भाव है वो सिर्फ और सिर्फ हम सब लोगों के लिए है, हम लोगों को बताने के लिए है। क्योंकि अर्जुन तो है, वो तो भगवान को समझते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर। तो यहाँ पे अर्जुन ने बताया कि आप और विस्तार से मुझे बताइए इसके बारे में। 17 नंबर का जो श्लोक है वो भी उसमें कंटिन्यूटी में ही आप समझ सकते हो उसको, कि वहां पे बताया है, हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं इस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, है ना। तो ये कंटिन्यूटी में ही समझ सकते हैं 16 और 17, कि अर्जुन यहाँ कंटिन्यू में बताते हैं कि ऐसा क्या मैं देखूं, है ना, किस प्रकार से आपको समझ सकूं और आपका चिंतन कर सकूं। क्योंकि मन मना बहुमत भक्तो, मन लगाना है, आप मन में चिंतन करना है। तो ऐसे कई चीजें अब भगवान दिखाने जाएंगे आगे, अपने ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे कि कैसे भगवान का चिंतन कर सकें। तो अगर जो भक्त लोग होते हैं उनको तो ये ऐश्वर्य की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो भगवान को मानते हैं कि जो भगवान है पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, उनका जो स्वरूप है वो कैसा है, मुरली बजाते हैं, उनका घनश्याम रंग है, पीतांबर पहनते हैं, फिर मुकुट मोर पंख धारण करते हैं। तो ये जो श्याम सुंदर रूप है ना, वो है भगवान का स्वरूप, है ना, द्विभुज स्वरूप है ना। और प्रेमांज चुरितन भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ब्रह्म संहिता में बताया हुआ है कि जो प्रेमा भक्ति रूपी
आंजन से भक्त भगवान का दर्शन कर सकता है। इसीलिए जो भक्त होता है उसके लिए ये सारे ऐश्वर्य को जानने की जरूरत नहीं है। पर ऐसे जो कई सारे लोग होते हैं कि जो भगवान को अभी पूर्ण तरह से भगवान के समर्पित नहीं हुए हैं, या सिर्फ ऐसे कई लोग होते हैं सिर्फ प्रकृति को मानते हैं, देखते हैं ना कि हाँ हाँ प्रकृति है, फिर ये सारी चीजें हैं, है ना, तो उनको लगता है हाँ कुछ नेचर है ना? पर वो नहीं जानते कि नेचर को कंट्रोल करने वाला भी ऊपर कोई है ना। मैया अध्यक्षेण प्रकृति, भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति वो मेरे अध्यक्षता में ही कार्य करती है। तो वो जिसके अंडर में ये प्रकृति कार्य करती है उसको नहीं जानते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है कि वो ये भगवान के ऐश्वर्य को जाने, है ना। भगवान के ऐश्वर्य मतलब किसको ऐश्वर्य कहा जाता है? आप संसार में कोई भी चीज को देखो और आपको लगे ओ ओ माय गॉड, ऐसा अगर आपको हो जाए, है ना, तो वो है ऐश्वर्य भगवान का। या फिर ऐसा लगता है कि अरे ऐसा तो कुछ मैंने आज तक देखा ही नहीं है ना। तो ऐसा जब आश्चर्य हो जाता है देखते ही, है ना, तो वो सारे के सारे जो है वो भगवान के ऐश्वर्य है, वो भगवान आगे चल के बताएंगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं भगवान को सीधी तरह से भगवान को मानते नहीं है, उसके लिए यहाँ पे अर्जुन ने पूछा है कि हे भगवान आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए, है ना। भक्तों के लिए तो द्विभुज स्वरूप जो है श्याम सुंदर स्वरूप है ना, दैट इज इनफ। अगर आप देखेंगे व्रजवासी गोपियां, उनके सामने भगवान खड़े हो गए थे, है ना, नारायण स्वरूप में, चार चतुर्भुज रूप में आगे खड़े हो गए थे। तो गोपियों ने पूछ लिया कि आपने देखा है कृष्ण को कहीं? तो कहा मैं ही कृष्ण हूं। तो कहा कि नहीं नहीं, आपको अगर पता है कि कृष्ण कहाँ है तो बताइए, नहीं तो डोंट वेस्ट अवर टाइम, है ना। तो अगर चतुर्भुज उनके सामने आ जाए फिर भी उनको तो द्विभुज स्वरूप ही चाहिए भगवान का। तो इस तरह से यहाँ पे अर्जुन भगवान को बता रहे हैं कि उनको भगवान के ऐश्वर्य देखना है। 18 नंबर, 18 नंबर का जो श्लोक है जिसमें बताते हैं अर्जुन कि विस्तार से जानना है, उसके बारे में ही और बताया हुआ है यहाँ पे। ओके, हरे कृष्णा। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो जैसे ही ये सेशन हमारा कंप्लीट होगा 5-10 मिनट में, तो फिर हम आपके जो क्वेश्चन है उसको ले लेंगे। तो अगर किसी को भी कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे 18 नंबर का जो श्लोक है उसका अनुवाद, है ना, तो उसमें क्या बताया हुआ है कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। ये देखिए अर्जुन बताते हैं यहाँ पे कि और विस्तार से, पुनः विस्तार से क्यों जानना चाहते हैं। विस्तारेण आत्मन योगम, यहाँ पे बताया है कि और विस्तार से बताइए आपकी जो योग शक्ति है उसके बारे में। विभूति च जनार्दन, है ना, जो आपकी विभूतियां है उसको आप और बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि उसको सुन के मैं तृप्त नहीं होता हूं, है ना। तो भगवान की कथा ऐसी होती है, भगवान के बारे में जब भी सुनते हैं तो वो इतनी मधुर होती है कि उसको सुनने से संतुष्टि नहीं होती, और ऐसा ही लगता है कि हाँ और सुने और सुने और सुने। अब देखिए कि भगवान ने जो लीलाएं 5000 साल पहले की थी, है ना, और 5000 साल पहले की लीला अगर आज आप पढ़ते हैं और सुनते हैं फिर भी आपको उतना ही आनंद आता है जितना पहले आता था। ऐसा नहीं लगता है कि ये सारी की सारी लीला है बहुत ही पुरानी हो गई है, इसको तो बहुत बार सुन लिया है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही मधुर है और इसको बार बार सुनने की इच्छा होती है ना।
आगे बताया ना भगवान ने जो चतुर्श्लोकी गीता में, बोधयंता परस्परम कथ्यश्च माम नित्यम, जो भक्त होते हैं वो कंटिन्यूअसली भगवान की कथा सुनने में और कहने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से अर्जुन भी यहाँ पे बताते हैं कि आपके बारे में जो सुन के मैं तृप्त नहीं हुआ हूं और सुनना चाहता हूं। कई बार लोग सोचते भी हैं कि ये लोग कितने सालों से हरे कृष्ण का जप करते रहते थकते नहीं है, ऐसा क्यों होता है ना? और आज भी कर रहे हैं। कई कई लोग तो हम देखते हैं 40 साल से, 35 साल से, है ना, 45 ईयर्स से कंटिन्यूअसली ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किए जा रहे हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भगवान ने अपनी सारी की सारी शक्ति अपने नाम में भरी हुई है। भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए भगवान का जो नाम है वो भी इतना ही मधुर है जितना कि भगवान और भगवान की कथाएं। तो इसीलिए कोई कभी भी भगवान का नाम लेते लेते थकता नहीं है ना? अगर आप देखेंगे परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की कथा, है ना, जब सुखदेव गोस्वामी ने कथा कहना शुरू किया, 7 दिन तक ये कथा चली, तो परीक्षित महाराज को श्राप क्यों मिला था? जब वो वन में गए थे और उनको प्यास लगी थी, और वो जब ब्राह्मण के ऋषि के आश्रम में गए और उन्होंने देखा कि वो ध्यान में बैठे हैं, उन्होंने कुछ रिस्पेक्ट नहीं दिया और उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उनको प्यास लगी थी, इसीलिए ऐसा गुस्सा आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 दिन से कंटिन्यूअसली परीक्षित महाराज भगवान की कथा सुन रहे हैं। जब 10th चैप्टर तक पहुंच गए, 10th कैंटो तक, जब कृष्ण लीला तक पहुंच गए, तो परीक्षित महाराज बता रहे हैं कि उनको प्यास भी नहीं लगी है, भूख भी नहीं लगी है, और वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, और बताइए, ऐसा परीक्षित महाराज यहाँ पे बताते हैं। तो कृष्ण की कथा इतनी मधुर होती है कि जब व्यक्ति उसको सुनता है तो उसको और सुनने की इच्छा होती है। तो इसी भाव से यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि आपने अभी तक जो कुछ भी बताया है ना, और मैं ज्यादा उसके बारे में विस्तार से सुनना चाहता हूँ, और आप इसके बारे में बताइए कि इसको सुन के मैं तृप्त नहीं हुआ हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे 18th श्लोक जो अर्जुन जो बता रहे हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब 19 नंबर के जो श्लोक है वहां से भगवान का ऐश्वर्य, अब भगवान अपना ऐश्वर्य बताने की शुरुआत करेंगे। तो अर्जुन ने यहाँ पे क्या बताया है कि पुनः आप विस्तार से बताइए। तो भगवान सबसे पहले यहाँ पे 19 नंबर में एक चीज बता देती है अर्जुन को कि मैं तुम्हें बताऊंगा, पर जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वही मैं बताऊंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मेरी जो ऐश्वर्य है वो असीम है, अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत ही नहीं है। और बताने जाऊंगा तो शायद ये कुरुक्षेत्र का युद्ध भी रुक जाएगा, है ना, और यहाँ पे ही डिस्कस आगे चलता रहेगा। तो भगवान यहाँ पे आगे ब्रेक लगा देंगे कि मैं तुम्हें मुख्य मुख्य ऐश्वर्य बताऊंगा, और फिर भगवान यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे ऐश्वर्य बताने के बारे में। तो यहाँ से जो ऐश्वर्य है वो हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक दूसरा सेक्शन शुरू हो रहा है। तो किसी को भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। आज हमने कुछ 7-8 श्लोक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट टाइम ये 19 नंबर से शुरू करेंगे, 19 नंबर से लेके 42 नंबर तक अब यही ऐश्वर्य कंटिन्यू चलेंगे। और इसमें तो बहुत प्रभुपाद के परपट भी नहीं है, क्योंकि भगवान मेन चीज बता रहे हैं कि, है ना, कौन कौन सी चीजों में भगवान को देखा जा सकता है ना। भगवान बताएंगे कि हृदय में परमात्मा मैं हूँ, आदि में हूँ, अंत में हूँ, मध्य में हूँ, है ना। फिर बताएंगे समुद्र, है ना, जो जलाशयों में समुद्र में हूँ, पर्वतों में हिमालय में हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें अब भगवान बताएंगे। तो हो सकता है हमारा एक ही सेशन में ये
कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट टाइम, तो उसको हम एक साथ कंप्लीट कर देंगे। और कोई किसी को प्रश्न है तो पूछ सकता है, नहीं तो हम यहाँ पे विराम देते हैं अपने क्लास को। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे हम हमारा वैष्णव एटिकेट कंटिन्यू करेंगे, और संडे को हम ये जो ऐश्वर्य है भगवान के, उसको हम एक सेशन में ही कंप्लीट कर देंगे। हरे कृष्णा।